तो हेलो एवरीवन, तो आज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बिल्कुल ही न्यू एनिमेशन डोंगुआ सीरीज, जहाँ पर हमें पायरेट ऑफ द कैरिबियन की तरह काफी सारे शिप्स देखने को मिलेगी और काफी सारा मजेदार एक्शन भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ काफी सारा रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यू एनिमेशन डोंगुआ को। एनिमेशन की स्टार्टिंग में हमें एक आउल दिखाया जाता है जो कि एक शिप के पास आकर उस पर बैठ जाता है, जहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि वहाँ पर शिप से बाहर निकल कर आती हुई एक इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगती है। फिर तभी वहाँ पर आउल को देखते हैं जो कि वहाँ से उड़कर एक सिटी में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक बंदे के कंधे पर आकर बैठ जाता है। फिर तभी हमें पता चलता है कि यही इस एनिमेशन का मेन हीरो होने वाला है और इसका नाम जियान है। और फिर तभी हम वहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जियान बैठकर एक बन खा रहा होता है, जहाँ पर एक अजीब सा बंदा आकर उसको कहता है कि मेरे पास एक खजाने का नक्शा है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वो भी काफी कम कीमत में। और फिर तभी वो बंदा जबरदस्ती एलेक्स के हाथ में वो नक्शा पकड़ा देता है और कहता है कि इसको देखो। और फिर जैसे ही एलेक्स उसको खोल के देखता है, उसमें एक भद्दी सी एक बिल्ली की ड्राइंग होती है, जिसको देखकर एलेक्स उस बंदे से कहता है कि ये तो एक डुप्लीकेट नक्शा है, इसमें तो कुछ भी नहीं बताया गया, तुम इसको मुझे बेच रहे थे और मैं इसको नहीं खरीदने वाला। और फिर तभी वो बंदा एलेक्स से कहता है कि अब तुमने इस नक्शे को देख लिया है तो अब तुम्हें इसको खरीदना ही पड़ेगा और इसकी कीमत 10 सोने के सिक्के है जो तुमको देना पड़ेगा। और फिर तभी जियान उस बंदे से कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम दिन दहाड़े मुझे ऐसी चीज बेच रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। और फिर तभी वो बंदा जियान से कहता है कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रही मेरी बात, यहाँ चारों तरफ मेरे ही आदमी है, अब तुम्हें इसको खरीदना ही पड़ेगा, चाहे मुझे वो जबरदस्ती ही करना पड़े। और फिर तभी वहाँ पर वो अपने कुछ बंदे बुला लेता है, जिसको देखकर जियान वहाँ पर थोड़ा डरने लगता है और उसके पास थोड़े पैसे थे वो उसको देने लगता है। फिर तभी वो बंदा उसको कहता है कि तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, इतने से पैसे में मेरा नक्शा खरीदना चाहते हो, तो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारे पास ये जो बॉक्स है ये मुझे दे दो और साथ ही साथ तुम्हारे पास ये जो आउल है ये भी मुझे चाहिए। और फिर तभी जैसे ही वो उस आउल को पकड़ने की कोशिश करता है, वो आउल उसको काट लेता है और फिर तभी वो बंदा अपने लोगों से कहता है कि जल्दी उस आउल को मेरे लिए मार दो। और फिर तभी वो बंदा और भी अपने सारे लोगों को बुला लेता है और वो जियान से उनको लड़ने के लिए भेज देता है, जहाँ पर जियान उन सब लोगों को बड़े ही आराम से मार रहा होता है और साथ ही साथ उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम मेरी स्पीड का टक्कर नहीं दे सकते, मेरी जितनी स्पीड तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम सबको तो मैं बड़े ही आराम से मार दूंगा। और वहाँ पर वो काफी सारे उस दुकान के सारे सामान को तोड़ फोड़ देते हैं वहाँ पर। और फिर तभी वहाँ पर जियान उन सभी बंदों को मार के वहाँ से भगा देता है और फिर तभी वो भी वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर पीछे से बंदा आ जाता है, वो वहाँ का होटल वाला था, जो कि जियान से कहने लगता है तुमने जो तोड़ फोड़ की है उसकी भरपाई कौन करेगा यहाँ पर। तभी जियान उसको कहता है कि मैंने लड़ाई शुरू नहीं की थी, वो तो वही लोग मुझसे लड़ रहे थे बेफालतू में और मैंने जानबूझ कर कुछ भी नहीं तोड़ा। तभी वो बंदा उसको कहता है कि यहाँ पर और कोई भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो पैसा तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। तभी जियान उसको पूछता है कि ठीक है कितने पैसे हुए मुझे बताओ। जहाँ पर वो बंदा जियान से कहता है कि 20 सोने के सिक्के का नुकसान हुआ है मेरी दुकान का। तभी वहाँ पर जियान उसको कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है पर मैं एक कारपेंटर हूँ तो तुम्हारा सामान मैं वापस से ठीक कर सकता हूँ। और फिर तभी हम वहाँ पर दो लड़कियों को देखते हैं जो कि जियान को देख करके कह रही होती है कि ये काफी हैंडसम है और काफी मेहनती लड़का है। और फिर तभी हम वहाँ पर जियान को देखते हैं जो कि उसकी टेबल को पूरी अच्छे से ठीक कर देता है, जहाँ पर वो बंदा उसको देख कर कहता है कि तुम तो सच में काफी अच्छा काम करते हो। और फिर वो बंदा जियान से कहता है कि ठीक है पर तुम्हें कुछ सोने के सिक्के तो देने ही पड़ेंगे, जहाँ पर जियान उसको जो कुछ भी उसके पास था वो उसको दे देता है। और फिर तभी वो बंदा उसको लेते हुए कहता है कि तुम्हें और भी देना होगा, इतना काफी नहीं है। और फिर तभी हम वहाँ पर पीछे उसी लड़की को देखते हैं जो कि जियान को हैंडसम बोल रही थी और उसका नाम हमें पता चलता है जो कि है, जिसका नाम मिस वैन है। और वो उस होटेलियर से कह रही होती है कि तुम्हें इतना उसने काम करके दिया, तुम्हें और किस चीज के पैसे चाहिए, उतना काफी है तुम्हारी दुकान के लिए। और इतना कहने के साथ ही वो उस बालकनी से फिसल के गिर जाती है, जहाँ पर जियान उसको बचाने के लिए एक यंत्र फेंक कर मारता है जो कि गद्दे की तरह होता है, जिस पर मिस वैन टप्पा खाकर और नीचे गिरने लगती है। फिर तभी जियान उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो उसको नहीं पकड़ पाता, जहाँ पर जियान उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। तभी वहाँ पर मिस वैन खड़ी होती हुई कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए चलना पसंद करोगे। और फिर तभी हम वहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस लेन बैठी होती है और वो अपने साथ वाली लड़की से पूछती है कि जियान कहाँ पर चला गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस वैन ने जियान को काम पर रख लिया है अपनी शॉप पर। और फिर तभी वहाँ पर सीन शिफ्ट होकर हम जियान को देखते हैं जो कि एक टेलीस्कोप से एक शिप के ऊपर नजर रखे हुआ होता है, जहाँ पर वही लेडी होती है जिसको हमने शुरुआत में देखा था। और फिर तभी वहाँ पर मिस वैन आ जाती है और वो जियान से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मैंने काम करने के लिए रखा था और तुम यहाँ क्या ताकाजाकी कर रहे हो। तभी वहाँ पर जियान कहता है कि मैं तो यहाँ पर वेदर पर नजर रखे हुए था, मुझे लग रहा है आज रात को बारिश होगी। तभी वहाँ पर मिस वैन कहती है कि अच्छा तो वेदर पे नजर रखे हुए थे तुम, और तभी उसको वो लात मारती है और कहती है कि जल्दी काम पर चलो। और फिर तभी हम वहाँ पर
सीन शिफ्ट होकर एक शिप का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ कर्मचारी कुछ बोरियों को लाद कर लेके जा रहे होते हैं। और फिर तभी हम वहाँ पर उस सेक्ट के कुछ सैनिकों को देखते हैं जिनमें एक लेडी भी होती है और उसका नाम जीन होता है। और वो वहाँ पर आकर कहती है कि अपने एक सैनिक से कहती है कि यहाँ पर सारे सामान की तलाशी लो। और फिर तभी वो सब सैनिक वहाँ पर तलाशी लेने के लिए चले जाते हैं। पर तभी वहाँ पर पीछे से एक बंदा निकल कर आता है और वो मिस जीन से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और हमारे सामान का क्यों तुम यहाँ पर चेक कर रहे हो। तभी मिस लीन उसको बताती है कि हमें पता चला है कि इस बोट के ऊपर हमारे ट्रेजर्स को चोरी करके लेके जाया जा रहा है, उसी की हम यहाँ पर तलाश करने के लिए आए हैं, चेकअप करने के लिए कि यहाँ पर है या नहीं। और फिर तभी वो बंदा मिस लीन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है ये शिप किसकी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आकर जांच करने की। तभी मिस लीन उसकी गर्दन पर तलवार रख के कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, हमें किसी भी जहाज की कभी भी जांच करने का हमें ऑर्डर मिला हुआ है, हम किसी भी जहाज को चेक कर सकते हैं, फिर चाहे वो किसी की भी हो। फिर तभी वो सब सैनिक वहाँ पर फिर से जांच करने के लिए लग जाते हैं। पर तभी वो बंदा वहाँ पर उन सभी लोगों को वहाँ पर भड़काने के लिए लग जाता है कि ये लोग हमारे खाने को इस तरह आकर बर्बाद करते हैं जिस कारण हमारा खाना यहाँ पर इतना ज्यादा महंगा बिक रहा है और हमें खाने के लाले बढ़ रहे हैं। और फिर तभी वहाँ पर वो अपने एक बंदे को इशारा करता है जिसकी वजह से वहाँ पर वो एक सैनिक को धक्का मार के दौड़ने लगता है और बाकी के सभी लोग वहाँ का सारा सामान उठाकर भागने लगते हैं, काफी सारी बोरियों। और फिर तभी वहाँ पर मिस लीन अपने सैनिकों से कहती है कि लोगों का पीछा करो और इस जहाज को चारों तरफ से घेर लो। और फिर तभी हम वहाँ पर सीन शिफ्ट होकर जियान को देखते हैं जो वहाँ पर किसी मशीन को ठीक कर रहा होता है। और वो उस मशीन को ठीक करने के बाद इस वैन से कहता है कि क्या अब हम केक खाने के लिए चल सकते हैं, जैसा कि आपने कल मुझसे वादा किया था, अगर मैं ये काम खत्म करूंगा तो हम लोग केक खाने के लिए चलेंगे। तभी मिस वैन उसको कहती है कि क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था। इस पर जियान उसको कहता है कि हाँ आपने कल ऐसा मेरे को कहा था। तभी मिस वैन उसको कहती है कि हाँ ठीक है चलो तुम मेरे लिए केक लेकर के आ जाओ पर जल्दी वापस आ जाना। और फिर तभी वहाँ पर हम सीन शिफ्ट होकर वापस से जैन को देखते हैं जो कि अपने गार्ड के साथ उन लोगों का पीछा कर रही होती है। पर तभी वहाँ पर काफी सारे लोग आकर उनको घेर लेते हैं और वहाँ पर वो मिस जैन से लड़ने लगते हैं। और फिर मिस जैन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उन लोगों को मार के वहाँ से आगे बढ़ जाती है उस एक लेबर के पीछे जो कि वो बोरी लेकर भाग रहा था। और फिर तभी वहाँ पर आगे बढ़ते हुए उसको दो बंदे मिल जाते हैं जो कि मिस जैन से लड़ने के लिए वहाँ पर सामने आ जाते हैं और वो बोरी वाला बंदा वहाँ पर पीछे भाग जाता है। और फिर मिस जैन उन लोगों से फाइट करने लगती है और बंदों को बड़े ही आसानी से पेल देती है उन दोनों को एक साथ में ही। और फिर से वो उस बोरी वाले बंदे को चेस करने लगती है, यहाँ पर वो अपनी स्वाड फेंक कर मारती है और उस लेबर को गिरा देती है। और फिर तभी वो बंदा उस बोरी के अंदर से एक तालिस्मान बाहर निकालता है और फिर तभी वो उस तालिस्मान को अपने एक दूसरे बंदे को फेंक कर दे देता है जो कि उन्हीं मास्क मैन में से ही एक था। और फिर जेनी उसका फिर से पीछा करने लगती है उस मास्क मैन का। और फिर तभी वहाँ पर चेस करते हुए जियान से वो बीच में टकरा जाती है। वो वहाँ पर रुकती नहीं और वहाँ से दौड़कर आगे चली जाती है, जहाँ पर वो आगे आकर देखती है कि वो मार्क्समैन वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ होता है, किसी ने उसको पहले बेहोश कर दिया था। और वहाँ पर उसके सैनिक भी आ जाते हैं। और फिर तभी वहाँ पर जेनी सोचने लगती है कि आखिर में ये किसने किया होगा। और तभी वहाँ पर उसको कुछ फ्लैशबैक में याद आता है जहाँ पर वो जियान से टकराई थी और उसको लगता है कि जियान ने ही ये किया होगा। और फिर जेनी वहाँ से दौड़कर सिटी में पहुंच जाती है और जियान को ढूंढने लगती है, जहाँ पर उसको जियान दिखाई देता है और वो उसके पास आकर कहती है कि हिलना मत। और वो वहाँ पर अपना एक वेपन फेंक कर मारती है जिससे वो जियान के पैरों में जाकर लिपट जाता है और जियान वहीं पर गिर जाता है। और फिर तभी वहाँ पर वो जियान के पास आकर उसकी स्वाड उसकी गर्दन पर रख कर कहती है कि हिलना मत। और फिर वो जियान से कहती है कि अपने दोनों हाथ ऊपर करो। और फिर वो वहाँ पर जियान की तलाशी लेने लगती है जहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलता। और फिर वो जियान से कहती है कि अपने कपड़े उतारो तुरंत, जहाँ पर जियान हिचकिचाते हुए कहता है कि ये क्या कह रही है आप मैडम। और फिर तभी जियान उसको कहती है कि मैंने जो कहा तुम्हें सुने ही नहीं दिया, फटाफट अपने कपड़े उतारो। और फिर तभी वहाँ पर जियान अपनी कमीज उतार देता है और जेनी उसकी कमीज को टटोलने लगती है पर उसको कुछ नहीं मिलता। और फिर तभी वहाँ पर वो जियान से पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर तभी जियान उसको बताता है कि मैं दूसरी सिटी से आया हूँ और यहाँ पर मैं एक शॉप में काम करता हूँ और मेरा नाम जियान है। तभी जेनी उससे पूछती है कि तुम अभी फिलहाल कहाँ से आ रहे हो और क्या करने गए थे। वहाँ पर जियान उसको बताता है कि मैं केक खरीदने के लिए गया था मेरी शॉपकीपर के लिए, उसने मुझे कहा था। वहाँ पर जेनी उसको कहती है कि ओ अच्छा। और फिर तभी जियान उसको कहता है कि तो क्या अब मैं जा सकता हूँ। और फिर तभी वो वहाँ पर जियान के पैरों की हथकड़ी खोल देती है और कहती है कि जाओ भागो यहाँ से। और फिर जेनी भी वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी हम वहाँ पर एक मकान के ऊपर उस आउल को देखते हैं जो कि जियान का होता है। वो उड़ता हुआ जियान के पास जाता है और उसके कंधे पर बैठता है और हम देखते हैं कि वो तालिस्मान उसी आउल के पास था, मतलब उस मार्क्स वाले बंदे को जियान ने ही ठिकाने लगाया था और वो उस तालिस्मान को लेकर मुस्कुरा रहा होता है वहाँ पर। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो कैसा आपको ये एपिसोड लगा है और ये एनिमेशन भी आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर अच्छा लगा है
है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इसके आगे के एपिसोड भी देख सको। और इसके आगे का एपिसोड भी मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और लाइक भी कर देना इसको। तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।